नमस्कार, भव्या से न्यूज समय को। रामायण ये शब्द इतना ही खूबसूरत है जो दिल में उमंगे और तरंगे पैदा कर देती है, मन में एक शांति की अनुभूति होती है। रामायण इसको बनाया था रामानंद सागर ने। रामानंद सागर ने जो सीरियल बनाया था उसमें इतने पात्रों का उन्होंने चुनाव किया था जो वाकई में ऐसा लग रहा था कि अगर रावण होंगे ऐसे ही होंगे, श्री राम होंगे तो भगवान श्री राम ऐसे ही होंगे, मैया सीता ऐसी ही होगी, और दारा सिंह की जो भूमिका निभाए गए थे श्री हनुमान का, तो श्री हनुमान ऐसे ही होंगे। टोटल चीज आंखों के सामने चल निकलता है और लोग उस रामायण को बार बार देखना पसंद करते हैं। उसका दृश्य हो या फिर उसका डायलॉग हो या फिर जो पात्र है उनका दर्शन बार बार करना चाहते हैं। आपको इसका एक छोटा सा प्रसंग हम बता दें कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि 14 वर्ष का वनवास श्री राम को मिला था, और श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो मैया सीता भी उनके साथ 14 वर्ष वनवास भोगी, और साथ में श्री लक्ष्मण भी उनके साथ गए जो कि उनके बेटे भी थे, छोटे भाई भी थे। अब पूरी जिंदगी उन्होंने श्री राम को समर्पित किया था, मैया सीता को समर्पित किया था, तो वो साथ में उनके भी चले जाते हैं। तो 14 वर्ष का वनवास श्री लक्ष्मण जी को भी मिला था। ये तीनों भुक्तभोगी थे, और 14 वर्ष के बाद जब ये वापस आते हैं तो ये सभी लोग भले ही माँ कैकेयी को बदनाम कर दिए हैं, लेकिन ये तो पूर्व निर्धारित था कि मैया कैकेयी के कारण ही 14 वर्ष श्री राम को वनवास मिलेगा, जिसमें बहुत सारे कार्य को उनको करना है, क्योंकि वो तो भगवान थे और विष्णु के अवतार में ही श्री राम का यहाँ पे धरती पे उतरना हुआ था, अवतार हुआ था। ये सभी लोग जानते हैं, और फिर भी माँ कैकेयी बदनाम हुई। लेकिन जब 14 वर्ष के वनवास के बाद वो दीपावली का उत्सव था जब श्री राम घर वापस आए थे, इसीलिए तो दीपावली मनाई जाती है 14 वर्ष के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे हैं। तो वहां पे सबसे पहले अगर मिलन हुआ है तो सबसे पहले मिलने के लिए माँ कैकेयी के कमरे में ही वो गए हैं श्री राम। जैसे ही वो पहुंचते हैं वैसे ही कैकेयी माँ कहती है, वो तो खुद इंतजार करती रहती है कब मेरे राम आएंगे और कब उनको हम गले से लगाएंगे। फिर उन्होंने अपने पुत्र से पूछती हैं, राम क्या तुमने रावण को मार दिया? देखिए ये शब्द, क्या तुमने रावण को मार दिया, यानी कि वो तो जानती थी कि रावण को मारने के लिए ही श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है। भले ही रास्ते में बहुत सारी कहानियां घटित हुई, बहुत सारे, लेकिन उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, उनके धरती पर उतरने का कारण मात्र ये था कि उनको बहुत सारा कार्य करते हुए रावण को ही मारना था, उनका ही वध करना था, जिसके लिए उनका अवतार हुआ था। तो श्री राम बड़े ही मीठे स्वर में बोले कि नहीं माते, रावण को मैंने नहीं मारा, माते रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मार दिया। यानी मैं का मतलब होता है अहम, यानी लोग कहते हैं मैं ये और मैं वो, तो मैं ये और मैं वो ने उनको मारा। तो श्री राम ने यही अपने मन से कहा कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मार दिया। इसी मैं से लोगों को बचना चाहिए। बातें तो बहुत छोटी है, बहुत सरल है, कोई भी आदमी समझ सकता है। अगर दूर तक अपनी दृष्टि को अगर ले जाए तो ये जिंदगी भी मैं की नहीं बननी चाहिए, ये जिंदगी हम की बननी चाहिए। जहाँ हम हैं वहाँ हम लोग हैं, पूरी दुनिया है, वहाँ प्रेम है और प्रेम का सागर बढ़ता है। लेकिन जहाँ पे मैं की बात आ जाती है वहाँ एक अहम है, और अहम जो है वो इंसान को तोड़ता है, और तोड़ने का साक्षात्कार देखा जा सकता है कि रावण मैं वाले थे और मैं का वध कैसे हुआ। तो इस मैं से इंसान को बचना चाहिए, और मैं से बचते हुए हम पे आना चाहिए, और हम का मतलब होता है हम लोग। तो रामायण में लिखा गया एक एक शब्द या फिर जो भी पात्र होते हैं या फिर जो भी हम सीरियल देखते हैं, इस सीरियल को जिंदगी में उतारना भी चाहिए। रामायण अगर पढ़ते हैं तो उनके शब्दों को भी जिंदगी में उतारना चाहिए कि शब्द का अर्थ क्या हो। अगर पता नहीं हो तो शब्द का अर्थ समझना भी चाहिए, अपने बड़े से पूछना भी चाहिए। और आज रामायण में ही अपनी दुनिया को हमें बनाना चाहिए, ताकि फिर से वही सतयुग आए और उसी सतयुग में हम और आप दोनों जिए, और अहम को बहुत दूर फेंक दें, और सिर्फ हमारे पास अगर रहे तो मैं नहीं रहे, हमारे पास अगर रहे तो